हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं तौहीद आलम और आप देख रहे हैं सुपर बिहार न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर निकल के आ रहा है इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग से, जहां अब सारे मुस्लिम देश एकजुट नज़र आ रहे हैं और एक साथ आने का तैयारी चल रहा है। वहीं आज सऊदी अरब में ओआईसी की मीटिंग में तय होने वाला है कि अब आगे इजराइल के मामले में किस तरह से निपटा जाए। सारे देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे जंग। पता चल रहा है जिस तरह से ईरान और सऊदी अरब एक्शन में है, तो अब इजराइल चारों तरफ से घिरने वाला है, क्योंकि कई मुस्लिम देश एक साथ इजराइल के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरह से इजराइल को लेकर बात कहा जा रहा है। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो महीना से ज़्यादा जंग का चल रहा है, जहां हज़ारों मासूम बच्चे की इजरायली फौज ने फ़लस्तीन के बच्चों की जान लिया है, उसके बारे में अब सारे मुस्लिम देश गुस्से में नजर आ रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। फिर हम जीत रहा है हमास मुस्लिम देशों की गुप्त बैठक। हमास को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, गाजा को नक्शे से मिटते हुए नहीं देख सकते हैं, आंखें बंद करके फिलिस्तीनियों का नरसंहार नहीं देख सकते हैं। इजराइल मान जाओ वरना दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये धमकी, ये चेतावनी ईरान के साथ साथ अब तमाम मुस्लिम देश इजराइल को देने लगे हैं। जंग के एक महीने बाद 57 मुस्लिम देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। 12,000 से ज्यादा लोग गाजा युद्ध में मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी की 45% या कहें कि लगभग आधी इमारतें पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन इस दौरान एक भी मुस्लिम देश ने इजराइल पर सीधा हमला नहीं किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ साथ कई मुस्लिम देश इजराइल से सीधी जंग का मन बना चुके हैं। गाजा युद्ध अब धर्म युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इनपुट मिले हैं कि ईरान के कहने पर सऊदी अरब में इजराइल के खिलाफ जंग करने के लिए गुप्त मीटिंग हो रही है। ईरान सऊदी अरब की कसम, बदल देंगे इजराइल का नक्शा। ईरान, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, कम से कम ये 5 मुस्लिम देश इजराइल पर मिलकर कभी भी हमला कर सकते हैं। अगर ईरान की बात करें तो उसकी सेना में माहिर लड़ाके, लंबी दूरी की घातक मिसाइल, रॉकेट के बेहद घातक और खतरनाक वेरिएंट मौजूद है। यहाँ तक कि ईरान के पास अराश 2, मोहाजिर 10 और शाहिद सीरीज के ऐसे आत्मघाती ड्रोन हैं जो इजरायली सेना पर बहुत भारी पड़ जाएंगे। इस वक्त हमास के सिर्फ 45,000 लड़ाके सबसे एडवांस और घातक हथियारों से लैस इजरायली सेना से मुकाबला कर रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि महज रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें और बारूदी सुरंगें और कुछ भारी हथियारों के बलबूते हमास के लड़ाकों ने गाजा युद्ध को 1 महीने तक खींच लिया है। अगले 1 हफ्ते के अंदर हमास को 57 मुस्लिम देशों से जंग में सीधा साथ मिलने की उम्मीद है। इसीलिए हमास के प्रवक्ता और नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमास को हराना नामुमकिन है। इजराइल पर हमले को तैयार 57 मुस्लिम देश। गाजा में इजरायली हमलों के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाजा के मुद्दे पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में बैठक हो रही है और इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति भी सऊदी अरब में बड़ा प्लान बना रहे हैं। ईरान की मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रियाद में गाजा युद्ध को लेकर फाइनल मीटिंग कर रहे हैं। OIC की बैठक में गाजा संकट पर चर्चा हुई है और OIC की इस बैठक को लेकर ईरान कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने अपने विशेषज्ञों की एक टीम रियाद पहले ही भेज दी थी। सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अली रेजा इनायती ने OIC की इस बैठक को खास बताया और कहा कि ये बैठक विभिन्न इस्लामिक देशों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर गाजा युद्ध में इजरायल के खिलाफ एक्शन लेगी।